जलाल। मेरे प्यारे भाई और मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन, भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि वो हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए और हमें औलिया अल्लाह की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। आमीन बजाहिल नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। खबरदार हो जाओ और अपने ईमान की खिड़कियां खोल लो, क्योंकि आज मैं तुम्हें उस खौफनाक रात के उस लर्जा खेज मैदान में लेकर जा रहा हूं, जहां एक तरफ कायनात का सबसे बड़ा मक्कार इब्लीस अपनी पूरी शैतानी ताकत के साथ मौजूद था और दूसरी तरफ गौसुस सकलैन शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह अन्हो की वो हैबत थी जिससे अर्शे इलाही के पाए भी झूम उठते हैं। ये कोई मामूली किस्सा नहीं, बल्कि हक को बातिल के उस टकराव की दास्तान है जिसने ज़मीन व आसमान के दरमियानी फासलों को लर्जा कर रख दिया था। तसव्वुर कीजिए इस हौलनाक सुन्नाटे का, जहां हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हो बरसों से अपने रब की याद में तड़प रहे थे कि अचानक फ़िज़ा में एक ऐसी कड़क पैदा हुई जैसे आसमान फट गया हो और एक ऐसा मसनूई नौरानी बादल छा गया जिसने सूरज की रोशनी को भी मांद कर दिया। इस बादल के अंदर से एक ऐसी गरजदार और सहर अंगेज आवाज़ निकली जिसने पूरी कायनात पर एक लर्जा तारी कर दिया। वो आवाज़ पुकार रही थी कि ए अब्दुल कादिर, सर उठा कि आज तेरे रब ने तुझे वो मकाम दे दिया है जहां कायनात की हर हराम चीज़ तेरे लिए हलाल कर दी गई है और तेरी गर्दन से नमाज का बोझ उतार दिया गया है। मुअज़्ज़िज़ सामीन, ये वो लम्हा था जहां बड़े बड़े सूरमाओं के कदम उखड़ जाते और बड़े बड़े आबिद इस नूरानी धोखे में आकर बर्बाद हो जाते। लेकिन यहाँ बसीरत का वो हिमालय खड़ा था जिसने एक पल में भांप लिया कि ये रब का नूर नहीं बल्कि जहन्नुम के कुत्ते की चाल है। आपने अपने जलाल की वो बिजली गिराई कि फ़िज़ा गूंज उठी और आपने गरज कर फरमाया कि दूर हो जाए मरदूद, तू मेरा रब नहीं बल्कि वो मलून शैतान है जो सदियों से इंसानों के ईमान का सौदा कर रहा है। आपका ये आउज़ु बिल्लाह पढ़ना था कि वो झूठा नूर एक भयानक धुएं में बदल गया और शैतान अपनी नाकामी पर इस तरह चीखा कि जैसे उसे जिंदा जलाया जा रहा हो। वो जलील ख्वार होकर बोला कि ए अब्दुल कादिर, तेरी इस इल्म व बसीरत ने आज मुझे वो शिकस्त दी है जो आज तक किसी ने नहीं दी थी। मैंने इसी रास्ते से 70 से ज़ायद बड़े वलियों को गुमराह किया, लेकिन आज तूने मेरे पर खच्चे उड़ा दिए हैं। हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हो ने उसे वो तारीख़ी जवाब दिया जो रहती दुनिया तक हर मोमिन के लिए ढाल है कि ऐ शैतान, तूने नमाज माफ़ करने की बात की जबकि रब का कानून तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के लिए भी नहीं बदला था, तो मुझ पर कैसे बदल सकता है। मुस्तनद किताब बहार शरीयत और किंजुल ईमान हमें पुकार पुकार कर कहती है कि जो शरीयत का बागी है वो रब का वली कभी नहीं हो सकता। ये वाक़या एक एटमी धमाके की तरह उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो पीर बनकर नमाजें छोड़ने का दर्स देते हैं। याद रखो कि जहां सजदा ख़त्म होता है वहां से शैतानियत का रास्ता शुरू होता है और हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हो की ये करामत हमें ये सिखाती है कि इल्म दीन के बग़ैर तुम एक कदम भी महफूज नहीं चल सकते। इस दस्तावेज़ी फ़िल्म के इस पहले हिस्से में हमने देखा कि कैसे बसीरत गौसे पाक ने शैतान के परखच्चे उड़ाए, लेकिन अभी तो जंग शुरू हुई है। इब्लीस इस ज़िल्लत के बाद कौन सा नया वार करने वाला है और कैसे इल्म की तलवार से गौसे पाक इसका सर कलम करेंगे, ये सब कुछ हम बयान करेंगे इस सिलसिले की अगली कड़ी में, जिसे सुनकर आपका ईमान फौलाद की तरह मजबूत हो जाएगा। अल्लाह हमें अपने इन नेक बंदों की ग़ुलामी में मौत नसीब फरमाए। आमीन बजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन, इब्लीस की पहली ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त के बाद जब उसका झूठा नूरानी बादल छट गया और वो अपनी असली करीहा सूरत में सामने आया तो उसने अपना पैंतरा बदला, क्योंकि इब्लीस जानता था कि वो गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हो को खुदा बनकर धोखा नहीं दे सका, तो अब वो उस्ताद बनकर वार करेगा। उसने एक इंतहाई आजिज़ाना और फ़लसफ़ियाना लहजा इख्तियार किया और बोला कि ए अब्दुल कादिर, तुम्हारा इल्म तो वाकई समंदर की तरह है, लेकिन क्या तुमने कुरान की इस रम्ज़ को नहीं समझा कि जब इंसान बंदगी की इंतहा को छू लेता है तो वो खलीफतुल्लाह बन जाता है और खलीफा पर वो पाबंदियां नहीं होती जो रियाया पर होती हैं। इब्लीस का ये जुमला दरअसल इस जहरीले नज़रिए की बुनियाद था जिसने तारीख़ में कई बड़े बड़े आबिदों को गुमराह किया। इसे इबाहियत कहते हैं, यानी ये समझ लेना कि अब हम इतने पाक हो गए हैं कि हम पर हराम चीज़ें भी असर नहीं करेंगी। मुअज़्ज़िज़ सामीन, इब्लीस ने गौसे पाक रज़ी अल्लाह अन्हो के सामने ये दलील रखी कि ए अब्दुल कादिर, तुम तो वो हो जिसने अपना गोश्त व पोस्त इबादत में पिघला दिया। अब अगर तुम थोड़ी सी राहत हासिल कर लो या वो चीज़ें जो दुनियादारों के लिए गुनाह हैं उन्हें इस्तेमाल कर लो तो तुम्हारी विलायत पर कोई आँच नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हारा दिल अब अल्लाह के साथ जुड़ चुका है। ये कितना बड़ा फितना था कि एक तरफ आपकी बरसों की भूख प्यास थी और दूसरी तरफ इब्लीस हलाल होने का सर्टिफिकेट दे रहा था।
लेकिन हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी ईमानी फरासत से इस नज़रियाती हमले के परखच्चे उड़ा दिए। आपने एक ऐसी जानदार और कड़कदार आवाज़ में से जवाब दिया जिसने इब्लीस के कलेजे को चीर के रख दिया। आपने फरमाया कि ए मलून, तू जिस खिलाफत की बात करता है उसका सबसे बड़ा ताजदार अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिनके कदमों की खाक पर मेरी जान कुर्बान हो। जब उनके लिए हलाल और हराम की हुदूद नहीं बदली तो मुझ जैसे अदना गुलाम की क्या मजाल कि वो अल्लाह की हुदूद को तोड़ दे। याद रखो कि विलायत का मकाम अल्लाह की नाफरमानी में नहीं बल्कि उसकी गुलामी के कमाल में है। इब्लीस का ये दूसरा वार इसलिए भी जानदार था कि वो इंसानी नफ्स के उस हिस्से को छेड़ रहा था जहां इंसान खुद को खास समझने लगता है। लेकिन हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु ने हमें ये सिखाया कि अल्लाह का वली जितना बुलंदी पर जाता है वो उतना ही ज्यादा शरीयत का पाबंद होता जाता है। आपने इसे वाज़ेह किया कि जिस रास्ते पर चलने से नमाज छूट जाए या हराम की तमीज़ मिट जाए वो रास्ता अल्लाह का नहीं बल्कि जहन्नुम का रास्ता है। मुस्तनद किताब बहारे शरीयत में हमें यही सबक मिलता है कि शरीयत एक ऐसी जंजीर है जो इंसान को भटकने से बचाती है, और जिसने जंजीर को तोड़ दिया वो शैतान का नवाला बन गया। किंजुल ईमान की रोशनी में हम पर यह वाज़ेह है कि अल्लाह के अहकामात किसी के लिए भी तब्दील नहीं होते। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह अन्हु की ये साबित कदमी आज के तमाम इन जाली पीरों और राह हक से भटके हुए लोगों के लिए एक ताज़ियाना है जो कहते हैं कि हम पर नमाज मुआफ़ हो गई या अब हम कुछ भी करें हमें गुनाह नहीं होता। याद रखिए कि अगर नमाज गौसे पाक पर मुआफ़ नहीं हुई तो दुनिया के किसी इंसान पर मुआफ़ नहीं हो सकती। शैतान ने इस बार अपनी मक्काराना दलील से ये कोशिश की थी कि आपके अंदर तकब्बुर पैदा करे, लेकिन आपकी आजिज़ी ने इसके इस वार को भी धूल चटा दी। उसने सोचा था कि वो आपको ये एहसास दिलाकर कि आप बहुत बड़े हो गए हैं शरीयत से दूर कर देगा, लेकिन उसे क्या मालूम था कि गौसे आज़म की ताकत उनका इल्म नहीं बल्कि उनका अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर सख्ती से अमल पैरा होना है। नाज़रीन कराम, इस दूसरे नुक्ते ने यह साबित कर दिया कि शैतान जब रोशनी से नहीं जीत पाता तो वो मंतिक का सहारा लेता है, और यही वो मकाम है जहां आज का पढ़ा लिखा इंसान भी धोखा खा जाता है। लेकिन हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु की सीरत हमें बताती है कि जब भी तुम्हारे सामने कोई ऐसी बात आए जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो तो समझ लेना कि वो शैतान का वसवसा है, चाहे वो तुम्हें कितना ही दिलकश क्यों न लगे। इब्लीस इस दूसरे वार में भी बुरी तरह नामुराद हुआ और इसे ये समझ आ गई कि इस हस्ती को नफ्स की लज्जतों या मकाम के झांसे से नहीं गिराया जा सकता। इस दस्तावेजी फिल्म के इस हिस्से ने हमें ये सिखाया कि ईमान की हिफाजत के लिए शरीयत की पाबंदी ही वो वाहिद रास्ता है जो हमें शैतान के हर शर से बचा सकता है। अब इसके बाद तीसरा मरहला और भी खौफनाक होगा जहां शैतान आपकी आजिज़ी पर हमला करेगा। वो कौन सा वार होगा और गौसे पाक इसका जवाब कैसे देंगे, ये सब कुछ हम बयान करेंगे इस सिलसिले की अगली कड़ी में, ताकि आपका ईमान मजीद जानदार और मजबूत हो जाए। अल्लाह हमें अपने नेक बंदों के सदके शरीयत मुतहरा पर मरते दम तक इस्तिकामत अता फरमाए। आमीन बजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे भाई और मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि वो हमें औलिया कराम की सच्ची तड़प और हक को पहचानने वाली बसीरत अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इब्लीस के पै दर पै 2 वार जब खाक में मिल गए और उसे ये यकीन हो गया कि गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु को ना तो रब बनकर धोखा दिया जा सकता है और ना ही शरीयत से आज़ादी का लालच देकर बहकाया जा सकता है, तो इस मलून ने अपनी ज़िंदगी का सबसे ख़तरनाक और आखिरी कार्ड खेला, जिसे सूफिया की इस्तिलाह में तकब्बुर का जाल कहा जाता है। ये तीसरा नुक्ता इल्म और बसीरत की उस अजीम जंग पर मबनी है जहां इब्लीस ने एक हारे हुए जुआरी की तरह अपनी आखिरी चाल चली। उसने अपना लहजा बदला, अपनी आंखों में आंसू लाए और एक इंतहाई अकीदतमंद मुरीद की तरह हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने घुटने टेक दिए। वो चीख कर बोला कि ए अब्दुल कादिर, तुमने तो आज कमाल कर दिया, तुम्हारे इल्म ने तो मुझे मात दे दी, तुम्हारी बसीरत ने तो शैतान के परखच्चे उड़ा दिए। मैंने तो आज तक किसी इंसान को इतना मजबूत और बाअमल नहीं देखा। तुम तो वो हस्ती हो जिसने अपने तकवा की बुनियाद पर इब्लीस को शिकस्त फाश दे दी। तुम्हारा मर्तबा तो ऐसा है कि कायनात के तमाम औलिया तुम्हारे कदमों तले हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, जरा इस वार की गहराई को समझिएगा। ये शैतान का वो हमला था जहां वो इंसान के अंदर मैं यानी अना को पैदा करना चाहता था। वो चाहता था कि गौस पाक जरा सा भी अपने दिल में ये ख्याल लाएं कि हाँ, मैंने शैतान को हरा दिया या मेरे जैसा तो कोई आबिद ही नहीं।
क्योंकि शैतान जानता था कि अगर किसी के दिल में राई के दाने बराबर भी तकब्बुर आ जाए तो उसकी बरसों की इबादत गारत हो जाती है। लेकिन हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह अन्हो की बुलंद परवाज रूहानियत उस मुकाम पर थी जहां इंसान खुद को मिटाकर सिर्फ रब की रजा में फना हो जाता है। आपने उसकी ये लफ्फाजी सुनी तो आपके चेहरे पर जलाल की एक नई लहर दौड़ गई। आपने उसे पुकार कर कहा कि ए मरदूद, तू अब मेरी तारीफ करके मुझे हलाक करना चाहता है। तू चाहता है कि मैं अपनी कामयाबी को अपनी तरफ मंसूब कर लूं, तो सुन ले कि ये मेरी कोई ताकत नहीं थी, ये मेरी कोई बसीरत नहीं थी, बल्कि ये तो मेरे रब का करम और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालैन पाक का सदका है जिसने मुझे तेरे मकर से बचाया। हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह अन्हो ने उस मकाम पर वो तारीखी जुमला इरशाद फरमाया जिसने शैतान की कमर तोड़ दी। आपने फरमाया कि ए इब्लीस, तू मुझे मेरे तकवा पर फख्र करने का मशवरा देता है, जबकि मैं तो अपने आप को अपने रब के हुजूर एक आजिज, मिस्कीन और गुनाहगार गुलाम समझता हूँ। ये तो अल्लाह का फजल है कि उसने मुझे तेरी पहचान अता फरमाई, वरना मुझ में तो इतनी सकत भी नहीं थी कि मैं एक मक्खी के पर को भी हरकत दे सकूँ। ये नुक्ता हमें यह सिखाता है कि जब इंसान को अल्लाह ताला कोई बड़ी कामयाबी अता फरमाए तो उसे अपनी तरफ मंसूब करने के बजाय अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। मुस्तनद किताब बहार शरीयत और कंजुल ईमान हमें यही सबक देती हैं कि तकब्बुर अल्लाह की चादर है और जो उससे छेड़छाड़ करता है वो बर्बाद हो जाता है। हुजूर गौसे पाक रजी अल्लाह अन्हो ने हमें ये अमली दर्स दिया कि जब तक तुम खुद को मिटाओगे नहीं तब तक तुम रब को पा नहीं सकोगे। शैतान ने इस तीसरे नुक्ते में ये चाल चली थी कि वो आपको अना के अंधेरे में धकेल दे, लेकिन आपकी आजिज़ी ने इसके इस आखिरी तीर को भी तोड़ दिया और उसे ये बता दिया कि एक सच्चा वली वही है जो अपनी हर कामयाबी में रब की कुदरत का मुशाहिदा करता है। नाजरीन कराम, आज के दौर में जब हम ज़रा सी नेकी करके खुद को दूसरों से बेहतर समझने लगते हैं तो हमें गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हो का ये वाक़या याद रखना चाहिए कि उन्होंने शैतान को हराने के बाद भी इसका सेहरा अपनी अक़ल पर नहीं बल्कि अल्लाह के फ़ज़ल पर बांधा। हुजूर गौसे पाक की ये करामत दरअसल नफ्स को जलील करने की करामत थी। आपने इब्लीस को ये बता दिया कि तेरा वार वहाँ चलता है जहाँ मैं होती है और जहाँ सिर्फ मेरा रब हो वहाँ तेरी कोई हैसियत नहीं। इस जानदार वाक़े ने यह साबित कर दिया कि बसीरत का असल नाम ये है कि बंदा अपनी औकात को पहचान ले और अपने रब की अजमत को तस्लीम कर ले। शैतान इस आखिरी वार में इस कदर जलील हुआ कि वो अपना सर पीटता हुआ वहाँ से भागा और ये इकरार करके गया कि ए अब्दुल कादिर, तुम्हारी आजिज़ी ने मुझे वो ज़ख्म दिया है जो तुम्हारे इल्म ने भी नहीं दिया था, क्योंकि इल्म से तो शायद मैं बहस कर लेता, लेकिन तुम्हारी आजिज़ी के सामने मैं बिल्कुल बेबस हो गया। इस दस्तावेजी फिल्म के इस तीसरे हिस्से में हमने देखा कि कैसे शैतान ने तारीफ के जरिए वार किया और कैसे गौसे पाक ने आजिज़ी की ढाल से उसे नाकाम बनाया। ये सबक हमें ता क़यामत ये बताता रहेगा कि विलायत की आखिरी हद आजिज़ी है और जहाँ से तकब्बुर शुरू होता है वहाँ से विलायत ख़त्म हो जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें गौसे पाक के इस नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम अपनी हर नेकी को अल्लाह का फ़ज़ल समझें और गुरूर से महफूज रहें। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद चौथा नुक्ता इससे भी ज़्यादा पुरअसर होगा, जिसमें हम देखेंगे कि शैतान के इस शिकस्त खोरदा हमले के बाद फ़िज़ा में क्या तब्दीली आई और गौस पाक ने अपने मुरीदों को क्या वसीयत फरमाई। ये सब कुछ हम इस सिलसिले की अगली कड़ी में बयान करेंगे ताकि आपका ईमान मज़ीद जानदार और रोशन हो जाए। अल्लाह हमें अपने नेक बंदों की ग़ुलामी में इस्तिक़ामत दे। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे भाई और मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि वो हमें औलिया कराम की सच्ची तड़प और हक़ को पहचानने वाली बसीरत अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इब्लीस की इन तमाम मक्काराना चालों और ज़िल्लत आमेज़ शिकस्तों के बाद जब वो हर महाज पर नाकाम हो गया तो इस दास्तान का वो चौथा नुक्ता शुरू होता है जो इल्म शरीयत की उस लाजवाल ताकत को जाहिर करता है जिसके सामने इब्लीस जैसा पुराना खिलाड़ी भी घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। शैतान ने जब देखा कि ना तो वो नूरानी धोखे से गौस पाक को बहका सका, ना ही हराम हलाल के फरेब से, और ना ही तारीफ व तकब्बुर के जाल में फंसा सका, तो वो एक हसरत भरी आह भरकर पूछने लगा कि ए अब्दुल कादिर, आखिर वो कौन सा ऐसा इल्म था जिसने तुम्हें पल भर में ये बता दिया कि मैं तुम्हारा रब नहीं बल्कि इब्लीस हूँ? वो कौन सी ऐसी निशानी थी जिसने मेरे इस जादुई और नूरानी बादल के तिलिस्म को पाश पाश कर दिया? मौज़िज़ सामीन, ये सवाल दरअसल शैतान की अपनी हार का इतराफ़ था और यहाँ हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हो ने वो तारीख़ी जवाब दिया जो रहती दुनिया तक हर मुसलमान के लिए एक मशले राह बन गया। आपने पूरे जलाल और इल्मी वक़ार के साथ इरशाद फरमाया कि ए मरदूद, तुझे पहचानने के लिए मुझे किसी नुजूम या सितारों के इल्म की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि मेरा एक ही उसूल था और वो ये कि जो बात शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ हो वो कभी रब की तरफ से नहीं हो सकती।
तूने जब ये कहा कि मैंने तुम पर नमाजें मुआफ़ कर दी तो मेरा ईमान पुकार उठा कि जिस रब ने अपने सबसे प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आखिरी सांस तक नमाज मुआफ़ नहीं की, वो मुझ जैसे अदना ग़ुलाम पर कैसे मुआफ़ कर सकता है। ये वो नुक्ता है जो हमें सिखाता है कि शरीयत की पाबंदी ही वो वाहिद कसौटी है जिस पर हम हर पीर, हर फ़कीर और हर दावेदार को परख सकते हैं। मुस्तनद किताब बहार शरीयत में भी यही दर्स मिलता है कि शरीयत असल है और तरीक़त उसकी खादिम है। हुजूर गौसे पाक ने शैतान को ये बता दिया कि मेरा इल्म सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं था, बल्कि मेरा इल्म मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के नूर से रोशन था। आपने उसे ये भी बताया कि तेरा नूरानी बादल एक झूठा सराब था, क्योंकि अल्लाह का नूर कभी अंधेरा पैदा नहीं करता और तेरी इस रोशनी के पीछे शैतानियत की तारीकी छिपी हुई थी जिसे मेरी ईमानी बसीरत ने देख लिया था। नाज़रीन कराम, ज़रा सोचिए कि अगर आज भी हम अपने तमाम मामलात को शरीयत के इस तराजू में तोलना शुरू कर दें तो कोई दज्जाल या कोई शैतान हमें कभी गुमराह नहीं कर सकेगा। कंजुल ईमान की तिलावत हमें बार बार ये याद दिलाती है कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है और इस दुश्मन से बचने का वाहिद रास्ता कुरान और सुन्नत की मजबूत रस्सी को थामना है। हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस चौथे नुक्ते में ये वाज़ेह कर दिया कि इल्म दीन वो फौलादी ढाल है जिसे शैतान का कोई तीर छेद नहीं सकता। इब्लीस ने जब ये सुना तो वो सर पीट कर कहने लगा कि ए अब्दुल कादिर, तुम्हारे इसी इल्म ने मुझे उजाड़ दिया है, वरना मैंने तो इस नमाज की मुआफ़ी वाले फॉर्मूले से कई सूफियों को इबाहियत के गड्ढे में गिराकर जहन्नम का ईंधन बना दिया था, मगर तुम्हारी शरीयत पर इस्तिकामत ने आज मेरे मकर के परखच्चे उड़ा दिए। ये वाक़या हमें झंझोड़ता है कि हम अपनी ज़िंदगियों में इल्म दीन को कितनी अहमियत देते हैं। याद रखिए कि बग़ैर इल्म के बंदगी करना अंधेरे में तीर चलाने के मुतरादिफ है और शैतान ऐसे ही लोगों का शिकार करता है। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह अन्हु की ये इल्मी फ़तह दरअसल हर उस सच्चे मोमिन की फ़तह है जो अपने रब के अहकामात को अपनी ख्वाहिशात पर मुक़द्दम रखता है। इस जानदार मुकालमे ने यह साबित कर दिया कि विलायत की बुनियाद करामत नहीं बल्कि इस्तिकामत है और इस्तिकामत सिर्फ और सिर्फ शरीयत की पैरवी में पोशीदा है। शैतान इस इल्मी ज़र्ब से इतना ज़ख्मी हुआ कि उसके पास भागने के सिवा कोई रास्ता ना बचा। इस दस्तावेजी फिल्म के इस चौथे हिस्से में हमने देखा कि कैसे शैतान ने इल्म शरीयत की इस अज़मत को देखा जिसने इब्लीस को लाजवाब कर दिया। लेकिन अभी दास्तान ख़त्म नहीं हुई। अब पाँचवें मरहले में हम औलिया कराम की ज़िंदगी से एक और ऐसा ही ईमान अफरोज़ वाक़या शामिल करेंगे जो आपके यकीन को मज़ीद पुख्ता कर देगा कि कैसे अल्लाह के वली हर दौर में शैतान के सीने पर मूंद दलते आए हैं। ये सब कुछ हम बयान करेंगे इस स्क्रिप्ट के अगले ताकतवर हिस्से में। अल्लाह हमें गौसे पाक के सदक़े इल्म दीन पर अमल की तौफीक दे। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे भाई और मेरे मुअज़्ज़िज़ सामाईन भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि वो हमें औलिया कराम की सच्ची तड़प और हक़ को पहचानने वाली बसीरत अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इब्लीस की इन तमाम मक्काराना चालों और ज़िल्लत आमेज़ शिकस्तों के बाद जब वो हर महाज पर नाकाम हो गया तो इस दास्तान का वो चौथा नुक्ता शुरू होता है जो इल्म शरीयत की उस लाजवाल ताकत को जाहिर करता है जिसके सामने इब्लीस जैसा पुराना खिलाड़ी भी घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। शैतान में जब देखा कि ना तो वो नूरानी धोखे से गौस पाक को बहका सका, ना ही हराम व हलाल के फरेब से, और ना ही तारीफ व तकब्बुर के जाल में फंसा सका, तो वो एक हसरत भरी आह भरकर पूछने लगा कि ए अब्दुल कादिर, आखिर वो कौन सा ऐसा इल्म था जिसने तुम्हें पल भर में ये बता दिया कि मैं तुम्हारा रब नहीं बल्कि इब्लीस हूँ? वो कौन सी ऐसी निशानी थी जिसने मेरे इस जादुई और नूरानी बादल के तिलिस्म को पाश पाश कर दिया? मुअज़्ज़िज़ सामईन, ये सवाल दरअसल शैतान की अपनी हार का इतराफ़ था और यहाँ हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु ने वो तारीख़ी जवाब दिया जो रहती दुनिया तक हर मुसलमान के लिए एक मशअल राह बन गया। आपने पूरे जलाल और इल्मी वक़ार के साथ इरशाद फरमाया कि ए मरदूद, तुझे पहचानने के लिए मुझे किसी नुजूम या सितारों के इल्म की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि मेरा एक ही उसूल था और वो ये कि जो बात शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हो वो कभी रब की तरफ से नहीं हो सकती। मेरे प्यारे भाई और मेरे मुअज़्ज़िज़ सामईन भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें औलिया के नक्शे कदम पर चलने और उनके फैज़ान से अपने क़ुलूब को मुनव्वर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इब्लीस की इस इबरतनाक शिकस्त के बाद दास्ताने हक़ व बातिल का वो पाँचवां मोड़ शुरू होता है जहां हम तारीख़ के औराक पलट कर ये देखेंगे कि गौसे पाक रज़ी अल्लाहु अन्हु की ये बसीरत कोई इत्तेफ़ाक़ी वाक़या नहीं था, बल्कि ये उस तसलसल का हिस्सा है जो अल्लाह के हर सच्चे वली का खासा रहा है। हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाहु अन्हु ने शैतान को धूल चटाने के बाद अपने मुरीदीन को नसीहत फरमाते हुए एक और ऐसा ही ईमान अफरोज़ वाक़या याद दिलाया।
تاکہ قیامت تک آنے والے سالکین یہ جان لیں کہ شیطان کے حملے کتنے باریک ہوتے ہیں۔ آپ نے بتایا کہ ایک مرتبہ ماضی کے ایک عظیم بزرگ بھی اسی طرح کے کڑے امتحان سے گزرے تھے۔ جب وہ ایک بیابان میں مصروف عبادت تھے تو ان کے سامنے بھی ایک غیبی آواز گونجی جس نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، تو نے اتنی عبادت کی ہے کہ اب تجھ پر فرائض کی پابندی ختم ہو گئی ہے۔ وہ بزرگ جو علم دین کی گہرائیوں سے واقف تھے، انہوں نے فوراً پہچان لیا کہ یہ آواز رب کی نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے برجستہ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندے کو اس کی بندگی سے دور نہیں کرتا، کیونکہ بندگی تو وہ انعام ہے جس سے بندہ اپنے خالق سے جڑا رہتا ہے۔ معزز سامعین، حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ اس لیے بیان فرمایا تاکہ ناظرین یہ سمجھ سکیں کہ شیطان ہر دور میں ایک ہی حربہ استعمال کرتا ہے، اور وہ ہے شریعت سے دوری، چاہے وہ غوث اعظم کا دور ہو یا آج کا جدید دور۔ ابلیس ہمیشہ اسی راستے سے وار کرتا ہے جہاں انسان اپنے علم پر غرور کرنے لگے یا اپنی عبادت کو کافی سمجھ لے۔ مستند کتاب بہار شریعت میں بھی ایسے کئی واقعات کا حوالہ ملتا ہے جو ہمیں متنبہ کرتے ہیں کہ ایمان کی حفاظت کے لیے پیر کامل کی صحبت اور علم نافع کا ہونا کتنا ضروری ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے اس 5ویں نقطے میں یہ واضح کر دیا کہ ولایت کی سند صرف کرامت دکھانا نہیں بلکہ شیطان کے مکر کو پہچان کر اس سے لوگوں کو بچانا ہے۔ آپ نے اپنے مریدوں کو بتایا کہ شیطان نے جب مجھ سے پوچھا کہ آپ نے مجھے کیسے پہچانا تو میرا جواب صرف میرا ذاتی فیصلہ نہیں تھا بلکہ وہ قرآن کریم کی اس آیت کا عملی ظہور تھا جہاں اللہ فرماتا ہے کہ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ کنز الایمان کی اس حقانیت نے ہمیشہ اولیاء اللہ کی رہنمائی کی ہے۔ اس جاندار واقعے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اندر وہ ایمانی غیرت پیدا کریں کہ اگر کوئی ہمیں نماز یا سنت سے دور کرنے کی بات کرے تو ہم اسے فوراً ٹھکرا دیں، چاہے وہ کتنا ہی بڑا نورانی لبادہ اوڑھ کر کیوں نہ آئے۔ حضور غوث اعظم کی یہ تعلیمات ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ حق کا راستہ وہی ہے جو مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اس سے ہٹ کر ہر راستہ، چاہے وہ کتنا ہی پرکشش کیوں نہ ہو، وہ جہنم کی طرف جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اس 5ویں نقطے نے ہمیں یہ یقین دلا دیا کہ اللہ کے ولی کبھی تنہا نہیں ہوتے بلکہ ان کے ساتھ رب کی تائید اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم ہوتی ہے۔ شیطان اپنی تمام تر چالاکیوں کے باوجود ان بندوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جو سچے دل سے اللہ کے حضور جھک جاتے ہیں۔ اس واقعے کی تاثیر اور جانداری آج بھی ہمارے ایمان کو ایک نئی حرارت بخشتی ہے اور ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ شیطان کا مقابلہ صرف اور صرف علم اور عاجزی کے ہتھیار سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کے بعد چھٹا اور آخری نقطہ اس پوری داستان کا نچوڑ ہوگا جس میں ہم ولایت کے ان چھپے ہوئے رازوں سے پردہ اٹھائیں گے جنہیں غوث پاک نے اس واقعے کے بعد بیان فرمایا۔ یہ وہ حصہ ہے جو آپ کی زندگی بدل کر رکھ دے گا۔ اسے جاننے کے لیے اس سلسلے کی آخری کڑی کو پوری توجہ سے سماعت فرمائیں تاکہ آپ کا ایمان مکمل طور پر محفوظ ہو جائے۔ اللہ ہمیں غوث پاک رضی اللہ عنہ کے صدقے اپنے فضل کے سائے میں رکھے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے بھائی اور میرے معزز سامعین بھائیوں، اللہ رب العزت ہمیں اپنی پناہ میں رکھے اور شیطان کے آخری وار سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اس عظیم الشان مارکے کا وہ چھٹا اور آخری نقطہ شروع ہوتا ہے جو دراصل اس پوری داستان کا نچوڑ اور ولایت کا وہ سب سے بڑا راز ہے جسے حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ میں قیامت تک کے انسانوں کے لیے ایک نصاب بنا دیا۔ جب ابلیس اپنی تمام مکاریاں ہار گیا اور اس کی منطق، علم اور نورانی دھوکہ سب خاک میں مل گئے تو اس نے جاتے جاتے ایک آخری زہریلا تبصرہ کیا۔ وہ بولا کہ اے عبد القادر، تمہارے علم نے تمہیں بچا لیا، ورنہ تو میں تمہیں برباد ہی کرنے والا تھا۔ معزز سامعین، یہاں حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا وہ آپ کی زندگی بدل دے گا۔ آپ نے فوراً اس کی اس بات کو رد کرتے ہوئے فرمایا کہ اے ملعون، تو پھر سے مجھے دھوکہ دے رہا ہے۔ مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ میرے رب کے فضل اور اس کی دستگیری نے بچایا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں غوث پاک نے ولایت کا وہ عظیم راز فاش کیا جسے فنا فی اللہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے ہمیں سکھایا کہ جب بندہ نیکی کے راستے پر چلے اور اسے شیطان پر فتح حاصل ہو تو اسے اپنی عقل یا اپنے علم پر ناز نہیں کرنا چاہیے بلکہ سجدہ شکر بجا لانا چاہیے کہ رب نے اسے گرنے سے بچا لیا۔
मुस्तनद किताब बहार शरीयत और कंजुल ईमान का भी यही पैगाम है कि इंसान की अपनी कोई हैसियत नहीं, जो कुछ है वो अल्लाह का करम है। हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाहु अन्हु का ये छठा नुक्ता दरअसल इस्तिकामत का दर्स है। आपने वाज़ेह फरमाया कि शैतान का आखिरी हमला हमेशा खुद पसंदी होता है। वो चाहता है कि इंसान ये समझे कि मैं बहुत बड़ा आलिम बन गया हूँ या मैंने शैतान को हरा दिया है, लेकिन एक सच्चा मोमिन वही है जो हर कामयाबी को अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से रब की अता समझे। इस जानदार वाक़े का इख्तिताम हमें ये बताता है कि विलायत के बड़े बड़े राज शरीयत की पाबंदी और अपनी नफ़ी करने में छुपे हैं। अगर गौसे आज़म ज़रा सा भी अपने इल्म पर भरोसा करते तो शायद शैतान को वार करने का मौका मिल जाता, लेकिन आपने अपनी आजजी को अपनी ढाल बनाया। नाज़रीन किराम, ये दस्तावेज़ी फिल्म हमें झंझोड़ती है कि हम अपनी ज़िंदगी में कितने ही नेक क्यों ना बन जाएं, हमें कभी भी शैतान के वसवसों से बेखौफ नहीं होना चाहिए। हुजूर गौसे पाक की ये बसीरत हमें ये पैगाम देती है कि जब तक तुम्हारा हाथ शरीयत के दामन से बंधा है और तुम्हारा सर अल्लाह के हुजूर आजजी से झुका है, कायनात की कोई शैतानी ताकत तुम्हारा बाल भी बेकार नहीं कर सकती। इस वाक़े के बाद इब्लीस जलील व ख्वार होकर भाग निकला और हुजूर गौसे आज़म की विलायत का डंका चार सू बजने लगा। आपने ये साबित कर दिया कि सच्चा वली वही है जो शैतान के नूर और उसके मकर के दरमियान फ़र्क करना जानता हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें गौसे पाक रज़ी अल्लाहु अन्हु के इस मुबारक वाक़े से सच्ची नसीहत हासिल करने की तौफ़ीक़ दे और हमें मरते दम तक शरीयत मुतहरा का पाबंद रखे ताकि हम भी शैतान के हर वार को नाकाम बना सकें। आमीन बजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इस तवील और ईमान अफरूज़ स्क्रिप्ट का इख्तिताम इस दुआ पर होता है कि परवरदिगार हमें औलिया की सच्ची मोहब्बत और उनके नक्शे कदम पर चलने का हौसला दे। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे प्यारे भाई और मेरे मौजिज़ सामईन भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपनी पहचान और अपने महबूब बंदों की सच्ची ग़ुलामी नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इस नूरानी दास्तान का वो 7वां और सबसे जानदार नुक्ता शुरू होता है जो दरअसल हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु की इस आलमगीर विलायत का सबूत है जिसने क़यामत तक के लिए शैतान के हाथ पांव काट दिए हैं। ये नुक्ता इस ईमानी फिरासत और नूर बसीरत के बारे में है जो सिर्फ उन लोगों को मिलती है जिनका सीना इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनव्वर होता है। जब शैतान शिकस्त खाकर भागने लगा तो उसने आखिरी बार पलटकर एक ऐसा सवाल किया जो रहती दुनिया तक के इंसानों के लिए एक बहुत बड़ा सबक बन गया। इब्लीस ने पूछा कि ए अब्दुल कादिर, तुम्हारे पास तो इल्म था इसलिए तुम बच गए, लेकिन इन लाखों करोड़ों इंसानों का क्या होगा जिनके पास इतना इल्म नहीं है? वो तो मेरे इस नूरानी धोखे में आकर बर्बाद हो जाएंगे। मौज़िज़ सामईन, ये शैतान का वो आखिरी जहरीला वसवसा था जिसके ज़रिए वो आम मुसलमानों को मायूस करना चाहता था, लेकिन हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो जवाब दिया वो आपके ईमान को फौलाद बना देगा। आपने जलाले ईमानी से फरमाया कि ए मलून, याद रख कि जो सच्चे दिल से अल्लाह का हो जाता है और जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी का पट्टा अपने गले में डाल लेता है, मेरा रब उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। अल्लाह अपने मुखलिस बंदों के दिलों में वो नूर पैदा कर देता है जो तुम्हारे हज़ारों नूरानी बादलों से ज़्यादा ताकतवर होता है। ये वो नुक्ता है जो हमें सिखाता है कि ईमान की हिफाजत सिर्फ किताबी इल्म से नहीं बल्कि तक़वा और सच्चाई से होती है। मुस्तनद किताब बहार शरीयत और कंजुल ईमान की तिलावत हमें ये यकीन दिलाती है कि अल्लाह के वली अपने चाहने वालों की कब्र में भी मदद फरमाते हैं और हश्र में भी दस्तगीरी करते हैं। हुजूर गौसे पाक ने शैतान को वाज़ेह कर दिया कि तेरा वार सिर्फ उन पर चलता है जिनके दिलों में दुनिया की हवस होती है, लेकिन जिनके दिल अल्लाह की मोहब्बत से लबरेज हों उनके सामने तेरी हकीकत एक मकड़ी के जाले से ज़्यादा नहीं है। नाज़रीन कराम, हुजूर गौसे आज़म की ये बसीरत हमें ये पैगाम देती है कि अगर तुम अल्लाह के हो जाओ तो अल्लाह तुम्हारा मुहाफ़िज़ बन जाता है। आपने इस 7वें नुक्ते में ये हकीकत खोल कर बयान कर दी कि शैतान जितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो एक मोमिन के ईमान का सौदा नहीं कर सकता। अगर वो मोमिन शरीयत पर कायम रहे और अपने पीरे कामिल की तालीमात पर अमल करे। ये वाक़या हमें इस दौरे फितन में एक मजबूत ढाल फराहम करता है जहाँ कदम कदम पर ईमान को लूटने वाले शिकारी बैठे हैं। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह अन्हु की ये फ़तेह दरअसल कायनात के हर उस कमज़ोर मुसलमान की फ़तेह है जो अपने रब पर तवक्कुल रखता है। आपने इब्लीस को ये बता दिया कि मेरा इल्म मेरा कमाल नहीं था
बल्कि मेरे रब का वो वादा था जो उसने अपने नेक बंदों से कर रखा है कि शैतान का जोर उन पर नहीं चलेगा जो मुखलिस हैं। इब्लीस इस जवाब के बाद ज़मीन में धंस गया और उसे समझ आ गया कि गौसे आज़म की विलायत सिर्फ उनकी ज़ात तक महदूद नहीं, बल्कि उनका फैज़ान क़यामत तक आने वाले हर उस इंसान के लिए है जो हक़ का मुतलाशी है। इस जानदार स्क्रिप्ट के इस आखिरी हिस्से ने हमें ये सबक दिया कि इल्म दीन सीखो, शरीयत पर अमल करो और अल्लाह के वलियों का दामन थामे रखो, क्योंकि यही वो रास्ता है जो शैतान के हर मक्र को खाक में मिला देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह अन्हो के इस मुबारक वाक़ये की बरक़ात नसीब फरमाए और हमें तादमे मर्ग ईमान की सलामती और औलिया की सच्ची अक़ीदत अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये सातों नुकात मिलकर एक ऐसी मुकम्मल दस्तावेजी फिल्म बन चुके हैं जो आपके नाजरीन को शुरू से आखिर तक अपने सहर में जकड़े रखेगी और उनके ईमान को वो तड़प अता करेगी जो सिर्फ गौसे पाक के जिक्र का खासा है। अल्लाह हमें हक पर कायम रखे। आमीन सुम्मा आमीन।